बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया को इस्राइली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल करा दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरानी एजेंट्स से मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया। ईरानी हुकाम के पास एजेंट्स के कमरे में इंतहाई तेजी से आने जाने के वीडियोज भी मौजूद हैं। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़कर जा चुके। धमाका खेज मवाद ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया ईरान के दौरों के दौरान अक्सर इसी इमारत में कयाम किया करते थे। असल मंसूबे के तहत इस्माइल हानिया को मई 2024 में तैयारा हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के नमाज जनाजा में शिरकत के मौका पर कत्ल किया जाना था। ताहम इस मंसूबे को अमली जमा पहनाने में ताखीर उसके लिए की गई कि इस वक्त इमारत में बहुत बड़ा मजमा था और ऑपरेशन की नाकामी के इम्कानात भी मौजूद थे। इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हेगारी ने कहा है कि इस्माइल हानिया के कत्ल की रात मशरिक वस्ता में कहीं भी फजाई या मिसाइल हमला नहीं किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हेगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसराइली फौज के मंगल की रात लबनान में फजाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शकर भी टारगेट थे। इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ताहम जिस दिन यानी कि बुध को इस्माइल हानिया का कत्ल किया उस दिन हमारी अफवाज ने मशरिक वस्ता में कहीं भी फजाई या फिर मिसाइल हमला नहीं किया। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान और हमास ने हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। ताहम इसराइल ने इस हमले की तरदीद या फिर तस्दीक नहीं की, जबकि किसी और ग्रुप की जानिब से भी हमले की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया गया। बाज़राना इनकलाब और ईरान की दीगर खुफिया एजेंसियां ताहाल इस पुरस्रार हमले का सुराग नहीं लगा सके। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इस्माइल हानिया के कमरे में बम नस्ब किया गया। वहीं दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने इससे कबल दावा किया था कि इस्माइल हानिया को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है। अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी जहाज मशरिक वस्ता भेजने के हुक्म के साथ साथ मजीद फौजी भेजने का फैसला किया है। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट किया है कि गजा, लबनान और यमन में ईरान के एजेंट्स की तरफ से इसराइल पर हमला करने की धमकियों के जवाब में वाशिंगटन मशरिक वस्ता में इजाफी लड़ाका तैयारे भेजेगा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक वस्ता में अमरीकी अफवाज जंगी तैयारियों को बढ़ाने और अपनी फौज और इत्तेहादियों को ईरान या किसी और की हिमायत करने वाली मलेशियाओं के किसी भी खतरे से बचाने के लिए जरूरी है। अमरीकी अहदेदारान ने बताया है कि अमरीकी रद्द-ए-अमल को दुरुस्त करने के लिए मुनासिब किस्म के तैयारे जल्द से जल्द भेजने की कोशिश जारी है ताकि तनाज़े को बढ़ाए बगैर इसराइल के दिफा के लिए मदद की जाए। भेजे जाने वाले तैयारों की तादाद का तयन करने के साथ साथ सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन समेत आला हुकाम से अपनी मंजूरी के लिए अभी काम भी जारी है। पेंटागन के मुताबिक इकदाम का मकसद अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। अब बात करें कुछ सियासी मंजरनामे की, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमा और एमएनए शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी एलामिया में कहा गया कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। एलामिया के मुताबिक नोटिस पीरियड के दौरान ज़ाबती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। तहरीक इंसाफ के एलामी में मजीद कहा गया कि अगर शेर अफजल मरवत एक इज्जतदार शख्स हैं तो वो कौमी असेंबली से भी इस्तीफा दें। शेर अफजल मरवत को मुतनाज़ बयान देने के बाद जुलाई के महीने में पार्टी की जानिब से शोकोज नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर शेर अफजल मरवत की जानिब से शोकोज नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन पार्टी ने इनका जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया। दूसरी जानिब समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मौकिफ में शेर अफजल मरवत का कहना है कि पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं कि बानी पीटीआई का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। उन्होंने मजीद लिखा कि मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है, गलत फहमियां पैदा की गई। मैं कोशिश करूंगा कि लीडर से मिलकर अपना मौकिफ पेश करूं। उन्होंने मुतमईन करने की कोशिश की और कहा कि मुतमईन ना हुए तो सीट इनकी अमानत है, उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत की मनसूखी से लाइल निकले। रुकनियत मनसूखी के नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूखी का कोई इल्म नहीं। बारी पीटीआई से मुलाकात करूंगा और उनके सामने सारी सूरत हाल रखूंगा। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त कौन हिदायत कर रहा है, कौन फैसले कर रहा है। मेरे इल्म में यह बात नहीं लाई गई कि बानी पीटीआई ने इस किस्म की कोई हिदायत जारी की। अगर ऐसा होता तो मुझे मालूम होता, मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत की रुकनियत कैसे खत्म कर दी गई जब किसी कमेटी ने इनको बुलाया तक नहीं। आज बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा और नोटिफिकेशन कभी वापस करवाऊंगा। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली बिलों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाजी धरना 9वें रोज में दाखिल हो गया। धरने के शुरका मुतालबात की मंजूरी के लिए पुरअज़्म हैं।
जमात इस्लामी की जानिब से रावलपिंडी में गजा मार्च का भी ऐलान कर दिया गया। आज शाम लियाकत बाग से कमेटी चौक तक गजा रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान गजा रैली की क़यादत करेंगे और कमेटी चौक में गजा रैली के शुरका से खिताब करेंगे। गजा मार्च के लिए मरी रोड पर साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिए गए हैं। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ पर गौर शुरू कर दिया, ताहम इससे कबल IMF को एतमाद में लिया जाएगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने का टास्क खसूसी मौसरी टीम को सौंपा है। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए का रिलीफ देने की तैयारी जारी है। हुकूमत की जानिब से माहाना 1 लाख तक की तनख्वाह वालों को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी गौर आएंगी। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए फंडिंग सालाना बजट से नहीं मिलेगी, इसकी बजाय तरक्याती फंड्स में कटौती करके कम तनख्वाह वाले स्लैब को रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बैचर ने चीफ इलेक्शन कमीशन समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। अहमद खान बैचर ने 430 सिफात पर मुश्तमिल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करवाया है। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान जानिबदार हैं और जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहरा किया है। रेफरेंस में नुक्ता उठाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने कानून और आईनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को फौरी ओहदों से हटा दिया जाए। रेफरेंस के अपने फैसले तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को काम करने से रोका जाएगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीरियों के हक पर डाका डाला। 5 अगस्त 2019 के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में मशाल मलिक का कहना था कि कश्मीरियों का कत्लेआम जारी है, अजीम रहनुमाओं को शहीद और पाबंद सलासल किया जा रहा है। यासीन मलिक को फांसी देने की तैयारी भी जारी है। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी बाहर निकलकर पैगाम दे कि मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों के साथ हैं। हमारा दिल धड़कने कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने आइन के आर्टिकल 370 को मंसूख करते हुए मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म किया। इस इकदाम से मुल्क के बाकी हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मकबूजा कश्मीर में जायदाद हासिल करने और वहां मुस्तकिल तौर पर आबाद होने का हक भी मिल गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारत के गैर कानूनी और गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं। बर्लिन में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेर तमाम यौम इत्तिसाल कश्मीर के मौका पर वेबिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादत की जंग में हिमायत जारी रखेगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में यकतरफा कार्रवाइयों का आगाज किया। इन कार्रवाइयों का मकसद कश्मीरी अवाम को बेख्तियार करना, हक़ रायदही से महरूम करना और उन्हें अपनी ही सरजमीन से बेदखल करना है। विभाग के वज़ीर इत्तलात का कहना था कि भारत कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत को कमजोर करने के लिए कश्मीरी आबादी में तब्दीलियां लाने की कोशिश करता है। आज भारत दुनिया को हर बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर इसकी सरजमीन का एक गैर मुतनाज़ हिस्सा है। ताहम ये भारत ही था जो जम्मू कश्मीर के मसले को सलामती काउंसिल में लेकर गया। सलामती काउंसिल में मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया और भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर पर वहशियाना कब्जा न सिर्फ आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी हकूक की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा असूलों की भी तस्दीक है। अताउल्लाह तारा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर चुके, जिसमें हिंदुत्व हुकूमत के इंतहा पसंदाना अज़ाइम पर अपनी तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान ने अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए कश्मीरी अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाई और उठाता रहेगा। अब आपको बताएं कि बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज को तब्दील कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज तैनात किया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करते थे। मोहम्मद अली वड़ाइच को एहतसाब अदालत नंबर 1 का इजाफी चार्ज दिया गया था। ग्रेड 20 के जज आबिदा सज्जाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 का जज तैनात किया गया। वजारत कानून ने जजेस की तैनातियों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुताबिक जजेस की तैनाती की नामजदगी की सिफारिश की थी। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने मुलाकात की, जिसमें एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 112 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस पायलट रन से आगाह किया।
बहावल नगर और मियावाली से एयर एम्बुलेंस के जरिए दूर दराज इलाकों में मरीजों की मुंतकली बारे भी बताया, जबकि दीगर शहरों में एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग इंतजाम पर भी ब्रीफ किया गया। मुलाकात के दौरान एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाजों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वहीं इस मौके पर सेंट्रल पंजाब में हंगामी हालत की सूरत हाल में मरीज की फौरी मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाजत पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान करते हुए मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इकदाम की हिदायत भी जारी की। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब को एयर एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज करने वाला पहला सूबा होने का एजाज हासिल हो चुका है। हार्ट अटैक, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की सूरत में मरीज का गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचना जरूरी होता है। गोल्डन आवर में मरीज की बड़े अस्पताल मुंतकली एक बड़ा टास्क है। उन्होंने कहा कि हर फर्द की जान कीमती है। एयर एम्बुलेंस से दूर दराज के मरीज को इलाज के लिए बड़े अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट अवाम के लिए है और इमरजेंसी की सूरत में जान बचाई जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शदीद माली मुश्किलात का सामना, जिसके बायस मंजूरशुदा फैसले वापस लेना शुरू हो गए हैं। केपीके में हजारों असासा के अपग्रेडेशन पर हुकूमत ने बड़ा यूटर्न लेते हुए पीटीआई के साबिक दौरे हुकूमत में होने वाली अपग्रेडेशन की मंजूरी को वापस लेने की तैयारी का आगाज कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 1,60,640 असासा के अपग्रेडेशन का फैसला किया था। प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ग्रेड 12 से 14 में तरक्की देना थी, जबकि सीनियर प्राइमरी टीचर्स की 14 से ग्रेड 15 में तरक्की की मंजूरी दी गई थी। इसी तरह प्राइमरी स्कूल हेड टीचर्स को ग्रेड 16 में तरक्की देने का फैसला किया गया और सीनियर स्कूल टीचर्स को ग्रेड 16 से तरक्की देकर ग्रेड 17 में करने की हिदायत की गई। लेकिन अब हुकूमत ने असासा की तरक्की का फैसला माली मुश्किलात के पेश नजर वापस ले लिया है। जराये का बताना है कि असासा को तरक्की देने से खजाने पर सालाना 36 अरब 38 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महकमे खजाना ने इतराज करके असासा के अपग्रेडेशन की समरी मंसूख करने की दरखास्त दी, जबकि अपग्रेडेशन का फैसला वापस लेने पर सूबे भर में असासा तंजीमों ने एहतजाज का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान भर में 77वां जश्न आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने का मिशन जारी। पाकिस्तान देसी रेसलिंग फेडरेशन की जानिब से जश्न आज़ादी दंगल की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई, जिसमें चेयरमैन नदीम पहलवान और मेहर मोहम्मद अकरम काला पहलवान खासूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। ये देखें कि सबसे बड़ा जश्न आज़ादी हमारा एक इवेंट है, जिसके लिए हम पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन मिलके हम ये सारा इवेंट को सजा रहे हैं। इसमें देखें काला पहलवान है, अरशद स्टार साहब हैं, आदिल भट्ट साहब हैं, नवीद भाई हैं, हम सारे मिलके इसको ऐसा एक इंशाल्लाह इवेंट बनाएंगे। सब मैं तमाम सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, ताजरों को और तमाम लोगों को मैं दावत देना चाहता हूँ कि इस इवेंट में आएँ और ये भगवानपुरे में होने जा रहा है। तो बहुत बड़े इंशाल्लाह ताला वहाँ पे इनामात भी लोगों को दिए जाएंगे और बड़ी इज्जत के साथ नवाजा जाएगा। तो अल्लाह की रहमत से मैं सबको अपील करता हूँ कि सब आएँ और हमारी भी इज्जत बनाएं और अपने पहलवानों को भी आके प्यार करें। इस मौके पे उनके शाना बशाना है। शेखपुरा में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त अकबर बाजार में मौजूद हैं। जी महमूद बेग, बताइएगा क्या कहते हैं नौजवान जश्न आज़ादी के हवाले से? आज बिल्कुल जश्न आज़ादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मुहिबान वतन जो है यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अकबर बाज़ार में, जहाँ पर नौजवान शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या भैया क्या ख़रीदने आए हैं और क्या पैगाम देंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ से झंडा खरीदने के लिए आया हूँ ताकि हम अपने घरों की छतों पे लहरा सकें और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कैप और बैज लेने आया हूँ। और मैं ये इस खुशी की 14 अगस्त की खुशी के मौका पर अपने मुहिब वतनों को ये पैगाम दूंगा कि अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ। आज बिल्कुल जैसा कि नौजवान ने बहुत अच्छा आज की नौजवान नस्ल को मैसेज दिया है कि जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएं, अपने घरों की छतों पर झंडे और झंडियाँ ज़रूर लहराएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगाएं ताकि फ़ज़ाई आलूदगी का इससे ख़ात्मा भी हो सके और खुशियाँ भी दुबाला हो सकें। जिला इंतजामिया ननकाना साहिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के समरात अवामुल नास तक पहुँचने में मसरूफ़ अमल। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की ख़ुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ननकाना के नुमाइंदों से मुलाकात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी करके नए किरायनामे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक ननकाना तो लाहौर नॉन AC कोच किराया 290 से कम करके 270, AC कोच का किराया 380 से कम करके 370 रुपए कर दिया गया।
ननकाना था फैसलाबाद किराया 290 से कम करके 270 रुपए। ननकाना था शेखुपुरा किराया 180 रुपए से कम करके 170 रुपए कर दिया गया। ननकाना था फूल नगर किराया 220 रुपए से कम करके 200 रुपए कर दिया गया। वहीं ननकाना था जड़ावाला का किराया 150 से कम करके 140 रुपए मुकर्रर किया गया है। इसी तरह दूसरे शहरों के लिए भी किराए कम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना है कि नए करारनामे पर अमल दरामद करवाने के लिए टीमें फील्ड में मौजूद है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगाकर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिले के तमाम लारी अड्डों पर नए करारनामे की फ्लेक्सेस वज़ा किए जाएंगे, जबकि जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन, मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने वार्निंग देते हुए कहा कि नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में जो महंगाई के वार हैं वो जारी हैं। इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो चुकी है और जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी फील्ड में मुतहर्रिक हो चुके हैं। जो सरकारी लिस्ट है उसके मुताबिक जो ना फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए जुर्माने भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि आपने क्या इक़दाम किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने डीसी साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर पूरी तहसील को अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पे डिवाइड कर दिया। बाहर मार्केट के ऊपर एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डिप्यूट होगा जो ये इंश्योर करवाएगा कि जो भी शॉप है, जो भी मार्केट्स में जितनी भी शॉप्स हैं, उसके ऊपर सरकारी रेट अवेजा हो और लोग सरकारी रेट पे ही लोगों को चीज़ें मिले। इस हवाले से हमने खुसूसी जो टास्क फोर्स क्रिएट भी की है। कोई भी जहाँ भी अगर आप देखते हैं कि रेट लिस्ट अवेजा नहीं है, लोग जो दुकानदार है जायद मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो जस्ट एक कॉल करें एसी ऑफिस में। हमारी टीम फौरी मौका पे पहुंचेगी, जुर्माने भी करेगी, FIR भी देगी और दुकान सील भी करेगी। इस हवाले से हमने एक खुसूसी जो रेडी बाजार भी कायम कर दिया है मुस्तक अफराद के लिए, जहाँ पे हम सरकारी रेट से भी सस्ती चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी। इसके अलावा मैं खुद भी फील्ड में एक्टिव हूँ। हमने अभी तक तकरीबन 50,000 मैंने जुर्माना किया हुआ है। जहाँ भी जायद मुनाफाखोरी है मैं पहुँचा हूँ। आइंदा भी जहाँ भी आपको कोई कंप्लेंट नज़र आए तो आप भी हमारे साथ ताउन करें। स्पेशली जो हमारा मीडिया है, इससे भी मेरी दरख्वास्त है कि जहाँ भी आप देखते हैं रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं है, लोग ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं, आप हमारे साथ ताउन करें, हमें बताएं, हम एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर रहील बे का यही कहना था। मैं खुद फील्ड में मौजूद हूँ और रेट लिस्ट की तरफ से जो ना यकीनी बनाने के लिए, और जो 8 जो मजिस्ट्रेट है वो भी फील्ड में हर वक्त मौजूद है। कोई भी किसी भी किस्म की शिकायत हो हमसे रब्ता करें, हम फौरी अजाला करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इलेक्शन के हवाले से PF अंजुम निसार ग्रुप के कायदीन ने पेपर मार्केट गंपत रोड का दौरा किया। चेयरमैन PF फहीमुर रहमान सहगल और साबिक चेयरमैन PF मियां अबू जरशाद का ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन आहद अमीन मलिक और बाहू बशीर ने अपने सैकड़ों साथियों समेत शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक वहां मौजूद हैं। इन्हीं से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली फारूक, आगाह कीजिएगा। नाबर रोड पर जहां अबू जरशाद हमारे साथ हैं, जो साबिक चेयरमैन PF हैं और साबिक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। जी अबू जर साहब, आज इधर आए, आप क्या कहना चाहेंगे पेपर मार्केट? माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर अंजुम निसार ग्रुप की तरफ से आया हूँ। बाबू बशीर साहब की मोहब्बत, उनकी जज्बा जो है वो आपको पुकार के बता रहा है कि बाबू जी ने कितनी वर्किंग की है। इधर खामस भट्ट साहब का नाम ना लिया जाए तो वो मुनासिब नहीं है। हमारे रूए रवा रहे हैं मेरे साथ, वो 2 दफ़ा वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी वर्किंग देख के आज ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अंजुम निसार साहब का किला है, बाबू बशीर साहब ने इसको किले का रूप दे दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने आज इधर उर्दू बाज़ार और गंपत रोड पे जो हमें इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक हर मार्केट में इज़्ज़त दे। मगर आज का जो हमारे कैंडिडेटों के साथ विज़िट है, उस विज़िट ने ये साबित कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की मार्केटें अंजुम निसार ग्रुप के साथ हैं और रहेंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इज़्ज़त देगा। जी फहीमुर सहगल हमारे साथ हैं, चेयरमैन PF हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर रहे थे तो हमारी मद्देनज़र 2 चीज़ें थीं। एक तो हम जुम्मा के बाबरकत दिन से शुरू करें और दूसरा ये था कि हम अपनी जो PF का किला माना जाता है गंपत रोड को, वहाँ से आगाज़ करें। कि हमारे बड़े डेडिकेटेड साथी खामिस भट्ट साहब, आहद अमीन मलिक साहब, बाबू बशीर साहब इस मार्केट में मौजूद हैं इस किले को संभालने के लिए, हमारे कमांडर। और आज जिस किस्म का इन्होंने इस्तकबाल किया है, यकीन करें
یہ صرف یہ گنبد روڈ میں ہی ممکن تھا، اور باؤجی نے یہاں پہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو پلازا ہے اس میں ہم پیاف کا کمپین آفس بھی بنائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں، اور جتنی محبتیں جتنے پھول یہاں نچھاور ہوئے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ باؤ بشیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ یہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہم ان پہ ہمیں فخر ہے، اور ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ہم لوگوں کے کام آئے۔ آج ملک صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایپما کے تمام ممبر اور ووٹر جو ہیں وہ 27 سال سے پیاف کے ساتھ ہیں، انجم نثار کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ساتھ نبھائیں گے اور پیاف کو کامیاب کرائیں گے، انجم نثار کو کامیاب کرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عزت دے گا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آج بہو بشیر صاحب نے، خامد سعید بٹ صاحب نے، بہو ہیرا بٹی نے اور آج امین ملک صاحب نے ہمارا استقبال کیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ انجم نثار صاحب کی ٹیم جیت چکی ہے آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے والہانہ استقبال کیا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا گرا فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ، 14 گرفتاریاں عمل میں لائی گئی، 2615 مقامات کی چیکنگ کر کے 13 مقدمات کا اندراج کیا گیا، جبکہ 113 خلاف ورزیوں پر 4 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے فیلڈ میں قیمتوں کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ زینب طاہر نے جوبلی ٹاؤن میں پرائس انسپیکشن کی۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ نے شہوار سٹور کی ڈی سی کاؤنٹر مینٹین نہ ہونے پر 35,000 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ نے شالیمار سبزی اور فروٹ منڈی شالیمار اور گڑی شاہو فروٹ مارکیٹ میں اچانک چیکنگ کی۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے منڈی میں 2 ریڈی بانوں کو ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر موقع پر گرفتار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے دکانداروں کو پھل سرکاری نرخوں کے مطابق فروخت کرنے کی ہدایت اور وارننگز بھی جاری کی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ناجائز منافع خوروں کو بھاری روپے کے جرمانے کیے جائیں گے، کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پھل و سبزی فروشوں کو ریٹ لسٹ نمایاں جگہ آویزہ نہ کرنے پر وارننگز دی جا رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔